अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे यकीनन आज भी पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीज़न 8 है उसके जो बकिया मुकाबले अब रह गए हैं उस पर हमारी नज़र होगी और जो पिछले मुकाबले हुए हैं उनकी चीज़ा चीज़ा बातों को भी हम आपके सामने रखेंगे। मेरे पैनलिस्ट आपसे गुफ्तगू करेंगे उस हवाले से। कल जो मुकाबला हुआ कोयटा ग्लैडिएटर को एक और नाकामी हुई। इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके सामने था और इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने 169 रन बनाकर दिए। 179 रन दिए। 180 रन करने थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो उन्होंने कर लिए। कुछ मुश्किलात आई लेकिन आज़म खान, फ़हीम अशरफ, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दोनों की रही और उन्होंने मुकाबला जीत लिया। और इस वक्त इस्लामाबाद की पोजीशन मुस्तहकम है, प्ले ऑफ के लिए वो सर्टन ऑलमोस्ट हैं। उसके अलावा लाहौर कलंदर्स टॉप ऑफ द टेबल है 12 पॉइंट्स के साथ, वो भी प्ले ऑफ में पहुंच चुके हैं। अब जो रेस है वो 3 टीम्स हैं बेसिकली। मैं कोयटा ग्लैडिएटर को भी शामिल करूंगा, पेशावर ज़ल्मी है और कराची किंग्स। शायद कराची किंग्स के शायद अब चांसेस ना हो, शायद मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी हम पॉइंट्स टेबल को सही तरह से देखेंगे तो अब सूरत हाल ये है कि 3 टीम्स ऑलमोस्ट सर्टन लग रही हैं कि प्ले ऑफ में पहुँच चुकी हैं और बाकी एक टीम का फैसला होगा। कल उमर अकमल की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही। बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की, 43 रन उन्होंने बनाए और सिर्फ 14 गेंदों का सामना किया। उमर अकमल इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी हम बात करेंगे और उस परफॉर्मेंस पर हम थोड़ा सा उनसे बातचीत हम करेंगे। अब मेरे पैनलिस्ट बदियुज़्ज़मा साहब कराची स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम बदी, बड़ी प्यारी रंग की आपने शर्ट पहनी हुई है आज। ऐसे ही बस मैं तो ठीक हूँ। नहीं शर्ट क्या, बस पहन के आ जाते हैं, जो भी हाथ में आ गए वही पहन के आ जाते आपके हाथ में इसका मतलब खजाना बड़ा, बहुत बड़ी जंबील है आपके हैं। एक पास। ही शौक है बस, अच्छे कपड़े पहनना। अच्छे कपड़े पहनना, माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। बदियुज़्ज़मा के तवस्सुस से हमें खबर मिली थी कि पीसीबी ने अभी तक पैसों की अदायगी नहीं की है। उस हवाले से क्या अपडेट है? आज लेटेस्ट अपडेट उस हवाले से है। तो एजाज़ शेख के पास भी उस हवाले से कुछ इत्तला है। एजाज़ शेख हमारे लाहौर के होनहार रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर आप चेक पहन के आ गए। आपका कोई कंपटीशन है कि बदी जो शर्ट पहनता है वो शोक कलर की पहनता है, आप जो शर्ट पहनते हैं वो चेक शर्ट पहनते हैं? ये क्या तरीका है, क्या सिलसिला है आपका? बदी बिला मुकाबला ही जीता हुआ है, उसके साथ किसी का क्या कंपटीशन हो सकता है? और फिर शर्ट में ना ना ना, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई कंपटीशन आप बना ले। देखिए आपकी शर्ट में भी पिंक मुझे नज़र आ रहा है, चेक में कहीं मुझे नज़र आ रहा है, और बदी तो पूरे पिंकी हुए हैं आज। तो पिंकी बने हुए हैं बदी आज। यार ऐसे तमीज से नाम ले, हम पिंकी नाम ना ले। भाई पिंक को पिंकी कहते हैं ना। मैं रेड हूँ, नहीं कोई और, मैं कोई हूँ और ले रेड जाएगा, लाइन, जैसे कोई कह बात रहे कोई और ले हैं कि जाएगा। हमारी रेड लाइन मैं हूँ, आप पिंकी हैं और एजाज शेख साहब हमारा दोनों का मिक्सचर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो भाई कोई कुछ भी समझे, हम तो पीएसएल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान सुपर लीग, जिसमें दुनिया भर से खिलाड़ी आते हैं, उनकी ज़बरदस्त उनकी आवभगत होती है। अब पिंडी में मैदान सज रहा है, लाहौर में मुकाबले हो रहे हैं, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, कराची में हो रहे हैं, मुल्तान में हो रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। पीएसएल बढ़ता रहना चाहिए इसी तरह से। भाई बढ़ता रहे हर सीजन। आपको नज़र आ रहा है आसिफ भाई के एक जब 5वां सीज़न, तो आप छठे की बात कर रहे थे, छठा था, 7वें की बात कर रहे हैं, अब 7वें से अच्छा और 8वां सीज़न आ गया। तो दिन ब दिन जो भी हर साल जो है वो ये लीग निखरती जा रही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अभी शेन वॉर्न का अपने उनका तो इंतकाल हो गया, मैं उनका नाम ले गया हूँ, डेविड वार्नर जो है, डेविड वार्नर। वो भी हाँ, चाह मैंने रहे हैं कि सुना, वो मैंने पाकिस्तान पढ़ा सुपर के। लीग में खेलना हाँ, चाहता हूँ। तो अब देखें ना कि बड़े बड़े नाम जो दुनिया के हैं वो भी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ का म्यार जो बॉलिंग का है वो बड़ा ज़बरदस्त है। फिर क्राउड जितना आता है वो आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में अगला सीज़न इससे भी अच्छा होता हुआ नजर आता है। इंडिया, जब आपने बात की लीग की, पीएसएल की, पीएसएल इस वक्त इस रीजन में, बस एक ही रीजन में क्या दुनिया में दूसरे नंबर की लीग पहचानी जाती है। मैं देखिए आप 2 नंबर ना कहें, क्योंकि इसमें इसमें पाकिस्तान को आप सुपर लीग को 1 नंबर कह सकते हैं। देखिए आईपीएल में ज़रूर बड़े बड़े क्रिकेटर शामिल होते हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं वहाँ पर खेलते हैं, लेकिन कभी भी आईपीएल से आप देखें कि लोकल प्लेयर उनका इतना तैयार नहीं हुआ आईपीएल से। लेकिन हमारी पीएसएल से कितने लड़के जो निकले हैं वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपके सामने 8 से 10 लड़कों की मिसाल आपके सामने। और अभी इस लीग से भी 2 से 3 लड़के ऐसे हैं जो अब अगली जो अफगानिस्तान की सीरीज है उसके लिए एहसानुल्लाह है उसमें, तैयार तैयब हैं। ताहिर है तो ये उसमें। इसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वहाँ की लीग और हमारी लीग में ये तो फर्क नहीं, है। वो तो हमारी लीग तो बहुत अच्छी है, बहुत हवालों से बहुत अच्छी है। मैं कुछ और बात करने की सिलसिले में था, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पीएसएल में आईपीएल से मिलाया जाता है इसको, क्योंकि इतनी बड़ी लीग्स हैं दोनों। लेकिन आईपीएल आपने कहा कि वो इस हवाले से मैयार उसका नीचे है। तो इंडिया वाले तो खेलते नहीं, कोई भी लीग नहीं खेलते, वो सिर्फ पीएसएल नहीं,
लेकिन होना चाहिए, पाकिस्तान के प्लेयर्स वहाँ जाने चाहिए, वहाँ के प्लेयर्स यहाँ आने चाहिए। देखिए आसिफ भाई, आज से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि क्रिकेट है वो दो मुल्कों को मिलाती भी है। वहाँ की जो शायकीन है, अब इंडिया की जो शायकीन है या पाकिस्तानी शायकीन है, वो बड़ी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ मैच खेलें, हाँ। चाहे वो इस लीग्स में खेलें, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा अब सही है, ये नहीं एजाज कि से- मैं पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तानी एक फैंस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाबर आजम को पसंद करता हो और विराट कोहली को पसंद ना करता हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं एजाज यहाँ शेख के। साहब, आपकी क्या राय है इसमें? इंडिया को भी आना चाहिए, हालांकि वो नहीं आते, उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, वो कहीं भी लीग में नहीं जाते, लेकिन जो वर्ल्ड कप में इंडिया की हालत हुई T20 वर्ल्ड कप में, उस वक्त कहा गया था कि इंडिया क्योंकि दुनिया भर की लीग नहीं खेलता, इससे शायद उनको फर्क पड़ रहा है। देखिए आसिफ भाई, ये एक इंडियंस में ना नजर आने वाला खौफ है। उसकी वजह क्या है कि करोड़ों डॉलर्स वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी PSL पे, लेकिन रिजल्ट वो नहीं जो पाकिस्तान की PSL का है। IPL में अगर मोहम्मद रिजवान खेल रहा हो, बाबर आजम खेल रहा हो, शहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा हो, नसीम शाह हो, हारिस रऊफ हो, शादाब खान हो, तो लोगों में जो कशिश होगी जो इंडियंस में, वो मेरा ख्याल है ना तो रोहित शर्मा, पांड्या, जितने मर्जी प्लेयर हुए या कोहली हो, उनकी एक अपनी स्टैंडिंग एक अलहदा बात है। जो कशिश इनमें फील करेंगे इंडियंस, शायद वो किसी में भी ना करें। तो एक अनजाना सा जो खौफ है उनमें कि पूरी वर्ल्ड में जितनी धूम है, जितने इन्होंने गुज़श्ता साल 2022 गुजरा है, तमाम के तमाम जितने एजाज़ात हैं, बाबर ने, रिजवान ने, शहीन ने अपने नाम किए, चाहे वो ICC के हैं, चाहे वो कोई किसी जगह पर भी हुए हैं, तो वो इनके नाम हुए हैं। ये एक छोटी बात नहीं है। तो पाकिस्तान की जो सुपर लीग है, उसमें कोई भी चेयरमैन आया है, जिसने भी इसका इनाकाद करा है, उसने 100% दिया है, और पाकिस्तान का जो 100% जो टैलेंट है वो भी शोकेस हुआ है, और पूरी दुनिया में अब इसमें अट्रैक्शन फील करती है कि पाकिस्तान सुपर लीग में वो पार्टिसिपेट करे, इंजॉय भी करे, पैसा भी कमाए, और लाहौर देखे, कराची देखे, रावलपिंडी देखे, मुल्तान देखे, जहाँ भी हो, पाकिस्तान का असल नज़ारा, जो असल पिक्चर है, जो बिहाइंड द सीन कर दी गई है कि पाकिस्तान को किसी और तरह का मुल्क दिखाया जा रहा है, जो पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं, उनको आके पता चलता है पाकिस्तान वो चीज़ नहीं है जो पूरी दुनिया को दिखाई जा रही है एक एजेंडे के तहत। तो पाकिस्तान सुपर लीग का कोई जोड़ नहीं है, और जितने ये मेहनत कर रहे हैं, चाहे PCB वाले हों या फ्रेंचाइजर्स हैं, पर हमारे जो अदारे हैं, इंतज़ामी अमूर हैं, जो भी, वो सारे लायक तहसीन उनकी खिदमत हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। अब आ जाते हैं लायक तहसीन खिदमत कल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और अपने लिए मुकाबला जीता उन्होंने। इस्लामाबाद कोयटा इससे बेहतर शायद पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेला जितना अच्छा कल खेला, लेकिन फिर भी कल भी आप देखें बदनसीब लग का उनके साथ कल भी फैक्टर आप है। देखें कि जो 19 रन बने हैं पावर प्ले में, जो पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री का सबसे कम पावर प्ले में, 17 रन पे 4 आउट थे उनके यार। 19 रन पे 4 आउट हो गए थे। तो पावर प्ले में 19 रन टोटल बने, जो पाकिस्तान लीग की, जो सुपर लीग की हिस्ट्री का सबसे कम तरीन पावर प्ले में स्कोर है। और अब ये तवक्को की जाती थी कि 100 के अंदर अंदर हो सकता है कि ये टीम आउट हो जाए, लेकिन उसके बाद आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो जरादान ने बैटिंग की, फिर उसके अलावा जो मोहम्मद नवाज ने बैटिंग की, फिर आखिरी में जब रन की ज़रूरत थी उनको, तो उमर अकमल जो है वो उनका बैट खूब चला। आगे 14 बॉलों पर उन्होंने जो 43 रन किए, 5 छक्के लगाए। उमर अकमल से पूछेंगे हम अभी अगले बिल्कुल, सेगमेंट में उमर से होगा, पूछेंगे उनसे हम ये क्योंकि पूछेंगे। पिछले 2-3 एक होता है ना कि 2-3 मैचेस में आप जब आप बेंच में बैठते हैं तो आपका दिल कर रहा होता है यार, इतने क्राउड में लोग खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल रहा। तो हो सकता है उस चीज़ का गुस्सा भी उन्होंने आके निकाला हो, और एक उनकी खुशकिस्मती है कहें, कुछ भी कहें, कि ज़्यादातर फ़हीम अशरफ ने आखिरी ओवर में उनको फुल टॉस बॉलिंग में दी, जिस पर छक्के भी लगे। तो मेरे ख्याल में कोयटा ने जब इतने रन बना लिए तो मेरे ख्याल में उनको मैच जीतना चाहिए था। लेकिन जब बॉलिंग, नहीं, बॉलिंग पर बात करेंगे अभी, तो कोयटा की बैटिंग को हम कोयटा की बैटिंग वही मैं देखें, ऊपर के 4 नंबर आपकी बिल्कुल नहीं। आज मोहम्मद नवाज पूरे 6 मैचेस में फेल था, 27 रन उसने टोटल किए थे, लेकिन 7वें मैच में वो चला और उसने रन्स किए और फिर बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की। तो ये आए तो हैं अपनी फॉर्म में, लेकिन बहुत देर में हैं, जब उनके लीग उनसे हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। उनका पावर प्ले में आना बहुत मुश्किल है, और आज के मैच से भाई आपको सामने नजर आ जाएगा इन दोनों में से एक टीम बाहर हो जाएगी। जाहिर है। एजाज शेख साहब, आप कोयटा की बैटिंग में अगर कुछ इजाफा करना चाहते हैं वो कर दें, उसके बाद फिर इस्लामाबाद की बैटिंग पर आपका तबसरा चाहिए। कोयटा वाले की ये बात दुरुस्त है कि बहुत देर
कर दी देर की मेहरबान आते आते। ये मुट्ठी में रेत थी जो आहिस्ता आहिस्ता सिरक चुकी है, फतह की राह पे गामजन नहीं हो रहे। तो नो डाउट है उमर अकमल ने अच्छा परफॉर्म किया, इसके अलावा नजीब जदरान ने, और जो मोहम्मद नवाज की जो पार्टनरशिप बनी 104 रन की, उन्होंने पूरा स्टैंड किया। तो एक मैच को मैच की शेप दे दी और इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिया टारगेट दिया 179 का 6 विकेटों के नुकसान पर कि 180 रन बनाए और मैच जीत लें। अगर जीत सकते हो तो फिर उनकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि मैच एक जीत जाओ एक हार जाओ, किसी के साथ बड़ा क्लोज जाके आ बिल्कुल 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 फिर जीतो, ये जरूरी करना पड़ता है। लेकिन लगातार जो शिकस्तें हैं ना, वो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए किसी सूरत में भी सूदमंद साबित हुई। हार तो वैसे ही सूदमंद साबित हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। इसलिए वही नुकसान हुआ है। इजाज शेख साहब, आप अभी थोड़ा सा तवक्कुफ करूंगा मैं, वक्फा लेने का वक्त है, वक्फा लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं PSL 8 सीज़न 8 के सिलसिले के प्रोग्राम्स की एक कड़ी। अब हम 19 मार्च तक आपके सामने लाइव होंगे और आपको तमाम सूरत हाल का अहवाल हम देंगे। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हमारे साथ उमर अकमल को हम कोशिश करेंगे कि लाइन अप करें, और उमर अकमल हमारे साथ हैं। उमर से मैं सवाल जवाब करते हैं थोड़े से, उसके बाद फिर अपने पैनलिस्ट की जाने भी पढ़ूंगा। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कल रही, उस नॉक को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर इस तरह की परफॉर्मेंस में हमारी टीम जीतती तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती। और अभी भी हम लोग इंशाल्लाह ताला अगर हम तीनों मैच अच्छे नोट पर फिनिश करते हैं और अच्छी एवरेज से जीते हैं तो इंशाल्लाह ताला लेट यू नो कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। मतलब अब तो काफ़ी मुश्किल है कोयटा के लिए, लेकिन क्या क्या रोल है जो आप करना चाहेंगे, किस तरह से आप फिनिश करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग तीनों मैच अच्छे विन करें और अच्छी एवरेज से विन करें तो पॉइंट टेबल पे देखें जो भी कुछ होगा, लेकिन हमारा काम है एज ए टीम, हमने अच्छे मैचेस खेलने हैं और विन करने हैं और इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। क्या समझते हैं आप कोयटा के लिए सीज़न क्या अनलकी थे? क्यों इतना अच्छा सीज़न नहीं रहा कोयटा ग्लैडिएटर के लिए? देखिए, अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा क्रिकेट के साथ लक बहुत ज़्यादा काउंट करती है, लेकिन हमारी टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम थोड़े अनलकी रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही कि आने वाले मैचों में हम लोग अच्छा खेलें और लक को अपने फेवर में हम लोग जरूर लेके आएंगे इंशाल्लाह। चले उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए हम नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं, आपके लिए भी और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए भी। इजाज शेख साहब, आपने उमर अकमल को सुना, बहुत कम टाइम था, बहुत सूरत हाल ऐसी थी कि आवाज़ इन्होंने बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में हुआ आपने सुना उमर अकमल की, क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने एक उम्मीद जाहिर की है कि अभी मैचेस पड़े हैं, कोशिश करेंगे कि प्ले ऑफ मैचेस में पहुँचें। तो करना वो बेहतर ही चाह रहे थे लेकिन अच्छा नहीं हुआ, ये तो उनका ये बयान है। जो भी प्लेयर होएगा वो ये थोड़ी कहेगा कि हम हारने के लिए मैदान में उतरे थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी कहा यही कह सकते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते थे। चलें, आपकी शिकायत एक दूर हो गई बदीज़ अहमद कि कोयटा वाले पूछते नहीं हैं। कोयटा वालों ने देखें हमारे लिए इतना किया। नबील हाशमी, आपका शुक्रिया। देखिए, मसला ये होता है कि शुक्रिया किस चीज़ का, ये तो उन लोगों का काम है कि जो भी प्लेयर हो अगर मीडिया उनसे मांगता है, ये काम तो पेशावर ज़ल्मी का भी है, ये काम तो लाहौर कलंदर्स का भी है। सबने दिए, हमें तो कुछ नहीं भाई हमने हर एक प्लेयर के साथ वो तो एज लाइव किया ना, आपने हमें नहीं मिला। यहाँ आप किसी से बोले हमें नहीं मिला। मैं बोल रहा हूँ भाई, आप मुझे बोले, मैं आपसे बात करके मैं उसको लेके आता हूँ। मैं उसको लाहौर कलंदर से कोई बंदा चाहिए, कलंदर को ले आएंगे। राशिद खान पकड़ दे, ये मत बोले शुक्रिया। राशिद खान चाहिए, ये चीज का शुक्रिया यार, मैनेजमेंट एक राशिद खान चाहिए, शाहीन अफरीदी चाहिए। नहीं, ये शुक्रिया की बात नहीं है। क्या हो गया भाई? नहीं, ये शुक्रिया तो मैं आपका भी अदा करता हूँ हर प्रोग्राम के बाद। क्या हो गया भाई? आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, क्या नहीं करता? आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, नहीं करता। मेरे तो इसलिए अदा करते हैं कि मैं आमने सामने। क्या बात हुई यार, वो आमने सामने नहीं है। पूरी बात सुने भाई। इजाज शेख साहब, आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ हर प्रोग्राम के बाद के नहीं। मेरी बात सुन ले। आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ हर प्रोग्राम के बाद के नहीं। इजाज शेख साहब, गलत करता हूँ मैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन। आप एक सेकंड इजाज शेख को बोले दे। एक मिनट, 7 फरवरी से लीग की यहाँ 7 फरवरी से प्लेयर आए और आज तारीख क्या हो गई है? आज हो गई 6 मार्च। 6 मार्च, ये 1 महीना हो गया। 1 महीने में एक उमर अकमल अगर उन्होंने आपको दे दिया तो बड़ा एहसान कर दिया। मुझे एहसान क्या कर दिया? किसी का शुक्रिया अदा करना क्या जायज नहीं है? क्या गलत बात है? इजाज शेख साहब, आपका शुक्रिया मैं रोज अदा करता हूँ।
नहीं ये तरीका नहीं। बली भाई बात सुने। ये कुरान पाक में भी है कि जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता उसने अल्लाह का क्या शुक्र अदा करना है। तो अगर आसिफ भाई मशकूर होते हैं अच्छे काम पे, किसी के भी अगर उन्होंने किसी को फ़ोन किया तो वो काम हो गया तो शुक्रिया अदा करना बनता है। वो आपको नहीं सुना रहे कि उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सके हो तो इसलिए वो शुक्रिया अदा। बात है कि शुक्रिया एक दूसरे का अदा करते रहें, इससे दोस्ती भी ज़्यादा बेहतर होती है, हालात भी बेहतर रहते हैं, तो सुन्नत भी पूरी होती रहती है और अल्लाह के हुक्म की तामील भी होती है। बहुत शुक्रिया जनाब। कोयटा आप लाहौर कलंदर से मुझे बंदा ला के दें, आ जाएगा जो बोलेंगे। राशिद खान आए, फखर जमान आए, शाहीन अफरीदी आए, हारूफ रऊफ आए, वो देने को तैयार हैं। बस सही हमें बात कहते सवाल आप हमसे बोले तो सही कौन सा प्लेयर आपको नहीं मिल। देखिए ये चीजें होती हैं जब किसी भी टीम को ऊपर जाना होता है। लाहौर कलंदर की कामयाबी का राज क्या है, क्या नहीं, मुझे ये बताएं कि आज दिन तक कौन सा प्लेयर है कि उन्होंने किसी को नहीं दिया हो। हर पिछले सीजन में लाहौर कलंदर ने हमें शाहीन अफरीदी दिया था, बहुत। मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन इस सीजन में कुछ ये नहीं। मीडिया मैनेजर जो होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि आप कोई भी प्लेयर मांगे, कोई भी आप उनसे खबर लें तो वो आपको दें। लेकिन यहाँ के जो दोनों मीडिया मैनेजर हैं मेरी समझ से बाहर है। मैं कह रहा हूँ कि जब से पीएसएल शुरू हुई है आप उनके ग्रुप में 2 मैसेज तक मुझे दिखा दें कि उन्होंने मैसेज किए हो, तो ये चीज़ें नहीं होती। ये बड़ी चीज़ें काउंट करती हैं कि आप जो टीम के साथ कितने मुखलिस हैं और क्या टीम के साथ क्या चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें होनी चाहिए। चलो यार आप थोड़ा पानी वानी पिए, पानी पिए। आसिफ भाई बदी भाई को असल में लग रहा है एक अदालती लफ्ज़ है बादियो नज़र में, नज़र में लग रहा है कि शायद आप बदी भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हालांकि ये बात कहाँ से आ गई? ये चीज़ है, ये बात कहाँ? ये मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया? वो बात नहीं है। देखिए यार मैंने नहीं, खुदा मैं ऐसी बात नहीं। आप बड़े रिपोर्टर हो, आसिफ भाई को पता है और पूरी स्पोर्ट्स कम्युनिटी को इस बात का इतराज है। बिल्कुल आप अगर बुरा लगा आपको तो आपसे नाम बड़े मुझसे बहुत सारे सीनियर है। आसिफ भाई से मैंने हर चीज सीखी है, इनके साथ बैठ के मैंने खबर बनाना सीखी, इनके साथ। अच्छा चलो भाईजान चले उस तरफ आ जाए। कल जो मैच जीता एजाज शेख साहब, आजम खान तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके बारे में बदी ने मुझे खबर भी दी कि कल कि वो टीम में भी आ सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो T20 सीरीज़ है। जी जैसा कि कल मैंने आपसे बात करते हुए ये कहा था कि उसामा मीर हो गया, आज़म और इमाद वसीम, एहसानुल्लाह, इनके नाम अंडर कंसीडर हैं और ये जो सिलेक्शन कमेटी है वो गौर कर रही है। जो 3 T20 मैचेस शारजा में होने जा रहे हैं 26, 27 और 28 तारीख को। नो डाउट आज़म ने ये जो मैच अभी खेला है कोयटा के खिलाफ, एक बार फिर उन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस दी है। लेकिन ये एक बात बड़ी अच्छी हुई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो 6 खिलाड़ी थे वो 111 रन पे आउट हो चुके थे, उसमें रहमानुल्लाह गुरबाज भी शामिल थे। और आप देखें कोलन मनोर ने 29 गेंदों पे सिर्फ 63 रन बनाए। उसके बाद आजम खान ने एक एंड संभाला, फिर फहीम अशरफ में 39 रन बनाए। तो ये उनकी भी एक यूनिटी नजर आई और एक जीत की लगन नजर आई और जो उन्होंने सोच रखा था और 3 गेंदें पहले ही उन्होंने मैच फिनिश करके अपने नाम फतह करके वो बाहर आ गए। तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सिर्फ ये नतीजा ये भी है कि अब ये चीज़ सामने आ गई कि बड़े कॉन्फिडेंट हैं आज़म। जैसे जैसे उनकी मैच्योरिटी में इजाफा हो रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो वो शो कर रहे हैं कि कहीं किसी भी जगह कोई भी पोजीशन हो तो मैं उम्दा परफॉर्म करने की सलाहियत रखता हूँ। एक और मदद जो कोयटा के साथ पावर प्ले में हुआ था 6 ओवर मुनीस रन, यही हुआ इस्लामाबाद के साथ के 7 ओवर में 96 रन थे। फिर 15 रन पे उनकी 4 विकेटें गिर गई। तो एक तरह से मैच यहाँ पर आके बिल्कुल लेवल हो गया था। और यहाँ आजम खान को आपने इसलिए तारीफ करनी होगी कि सब कहते हैं कि आजम खान जो है वो बड़ा हीटर है, जो है पावर हिटिंग करता है, वो मैच को इस तरह से ले आता है। लेकिन कल आप देखिए उसने समझदारी से भी खेला, उसने सिंगल डबल लिए, उसको मालूम था कि पीछे प्लेयर आउट हो चुके हैं। हालांकि उस वक्त जरूरत नहीं थी जब 7 ओवर में बिल्कुल सही। अपने वालिद साहब ने गलत शॉट खेल के वालिद साहब की कल उसने मुझे याद दिलाई। अभी होता है मोइन खान खुश होंगे कल या अफसरदा होंगे? देखो मोइन खान एक देखिए जब बेटा कर रहा होता है, जब एक नहीं, मोइन खान कल क्या सोच रहे होंगे? मेरे ख्याल में खुश होंगे क्योंकि उनकी टीम वैसे भी मेरी बात सुन, उनकी टीम वैसे भी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रही जिसकी मोइन खान जो है उनसे तवक्को कर रहे थे या वो कर रहे थे। और एक उनको थोड़ा सा कल एक जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है हसनैन की सूरत में। एक बॉलर शॉर्ट होने की वजह से उनको काफ़ी, अगर इस 180 रन में अगर हसनैन होते तो हो सकता है कि कोयटा की टीम ये मैच जीत जाती। वहाँ के देखें जो स्मिथ है उनसे इस तरह की बॉलिंग नहीं होती, वो सीधी सीधी बॉलें खिला रहे थे। उसने आखिरी में 3 चौके मार दिए और मैच जीते। मैच आखिरी में 2 ओवर में फंस गया था।
तो यहाँ एक एक्सपीरियंस बॉलर की ज़रूरत थी जो उनके पास नहीं था। असलैन जो है वो इंजर्ड हुए जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे। तो यहाँ आज़म खान को आपके ये भी दावत दे जो ख़ास तौर पर जो है उसकी दाद देनी पड़ेगी कि वो पावर हीटर के साथ, बड़े शॉट मारने के साथ, सिंगल डबल और टीम को जो है वो मैच फिनिश करके भी आना वो जानता है। आप देखें कल से पूरा मैच जो है वो जब उसकी कल ही मैच फिनिश किया, इससे कल पहले ही मैच फिनिश किया, उससे पिछला मैच भी उसने फिनिश किया। तो T20 में ऐसे प्लेयर आपको चाहिए जो मैच फिनिश करके आए और वो क्वालिटी है आज़म खान में। तो यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी सोच रही होगी 3-4 के जो नाम लिए एजाज भाई ने, यही चीज़ है कि 3-4 हो सकते हैं, एक आध प्लेयर और भी कुछ आ जाए। तो ज़्यादातर इनकी ये है कि अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज़ है उसमें सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाए और जूनियर को ज़्यादा मौका दिया जाए ताकि पता चले कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ क्या है और इसको आगे लेके हम कैसे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मालूम है एशिया कप भी इन्होंने खेलना है, T20 वर्ल्ड कप खेलना है, वो भी वर्ल्ड कप तो 50 ओवर का 50 ओवर का वर्ल्ड कप आपने खेलना है जाके इंडिया में। तो यहाँ पर आपको अच्छा पता चलेगा। तो शेख साहब कब तक अनाउंसमेंट हो सकती है टीम की, कब तक है तवक्को? देखिए मशावरती अमल जो है ना वो तो जारी है। तो मेरा ख्याल है कि प्ले ऑफ मैचेस जब चल रहे होंगे उस दौरान ही करेंगे, फाइनल से पहले ये इतनी जल्दी नहीं करें। और एक और मैं बात करना चाहूँगा कि ये नो डाउट आज़म अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इमाद अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको एक चीज़ जहन में रखना होगी, कई बार आपके ये एक्सपीरियंस में बात आई होगी कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में ये PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी वो वही कुछ करें, बड़ा फ़र्क होता है। ये ठीक है, इन्हें चांस मिलना चाहिए। अगर वहाँ पर भी यही परफॉर्म देते हैं तो फिर तो इनका राइट है कि टीम में वो फर्स्ट 11 में अपनी जगह बनाएं। फिर तो सेलेक्टर को सोचना चाहिए, लेकिन अभी दिल्ली दूरस्त, अभी एक और बड़ी जबरदस्त उर्दू बोल रहे हैं। एक और ये तो फारसी है बोला, दिल्ली दूर है जो है शोएब अख्तर पहले इसी आजम खान पे तनकीद कर रहे थे। कौन शोएब अख्तर? सुन लें, फास्ट बॉलर स्पीड स्टार शोएब अख्तर। अच्छा। तनकीद कर रहे थे। तो आज मैं उनका बयान पढ़ा था, उन्होंने पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा जी कि मुझे आजम खान में कायदाना सलाहियतें नजर आ रही हैं और ये मीडिया को हैंडल करना भी जानता है, बोलना भी जानता है। तो मुझे बताएं, आप अपने स्टेटमेंट जो है वो तो 2 दिन बाद 4 दिन के बाद आप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे? शोएब अख्तर एक बड़े खिलाड़ी थे, 47 टेस्ट मैच उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेले और तकरीबन 200 विकेटें भी नहीं है वनडे में उनकी। बिल्कुल नहीं, वनडे में 200 विकेटें भी नहीं है। लेकिन वही है ना कि आप तेज बॉलर थे उस वक्त, आपके साथ से ब्रेडली ऐसा था कि जो तेज बॉलर था, तो उस वक्त इतना रुझान नहीं था ज्यादा स्पीड से गेंद 150 की स्पीड से गेंद करने वाले 2 ही बॉलर आपको नजर आए होंगे। लेकिन दुनिया का अजीम बॉलर तेज तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वसीम अकरम आज ही क्लिपिंग देख रहा था, 128 वसीम अकरम से आप किसी को न मिलाएं। वसीम अकरम एक ऐसा बॉलर है था कि वो अंदर के कब बॉल लानी है। आपको वर्ल्ड कप का फाइनल तो कभी नहीं भूले होंगे जो 2 आउट हुए थे। नहीं बोल सकते, 2 बॉलर में 2 आउट हुए थे। जैसा बॉलर ना पैदा हुआ है ना होगा। बिल्कुल, ये बात आप मानने पड़ेगी। वकार यूनुस जैसा बॉलर भी कमाल बॉलर थे वकार यूनुस, लेकिन वो तो पेस से बॉल करते हैं। इमरान खान पेस से बॉल करते थे। बहुत सारी चीज़ें, इस पर तो हम तफसील से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हम दूसरा मौजू है हमारा कि PCB ने पैसों की अदायगी बहरहाल शुरू कर दी है, पैसे मिले कि नहीं मिले PSL में शरीक खिलाड़ियों को, उस मौजू पर हम बात करेंगे। और जो आज का मुकाबला है कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर का, उस पर भी हमारी नज़र होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं। हमें काफ़ी कुछ हमने किया आपके सामने हम लाएँ। सिर्फ PSL के मैचेस पर हमारा फोकस नहीं होता, हमारा फोकस होता है क्रिकेट में जो सब कुछ हो रहा है। क्रिकेट ही नहीं बल्कि इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से आप दूसरे स्पोर्ट्स में भी जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है, उस पर हम आपको सूरत हाल से आगाह रखते हैं। अब भी बात मैं करता हूँ एजाज शेख साहब, PCB ने जो पैसे देने थे PSL की टीम्स को, वो खबर तो हमने दी थी यहाँ से, वो खबर तो बिल्कुल सच्ची थी। अब सुना है कि आज कुछ पैसे मिलना शुरू हुए हैं, इस हवाले से आपके पास क्या इत्तला है? देखिए आसिफ भाई, ये आज एक अखबार में भी जो हमारी डिस्कशन थी वो छपी हुई है खबर, तो उसमें मैंने देखा है कि वो खबर भी वैसी हमारी ही लफ्ज़ों को आगे पीछे करके रखा गया है। अच्छा। कि पीर को ये पैसे पे हो चुके होंगे, ये लिखा है। जो बाकी बचेंगे उनको इस हफ्ते में अदायगी हो जाएगी। इसका मतलब है कि अभी तक अदायगी हुई नहीं है।
बल्कि ये सुनने में ज़रूर आया कि कुछ चेक बन गए हैं और मैनेजमेंट के पास है, वो कब पे करेंगे, उनके अकाउंट में कब ट्रांसफ़र होएगा पैसा, ये अभी क्लियर नहीं है। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि अभी तक पैसे मिले नहीं हैं। सिर्फ जो अदायगियाँ हुई हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो डेली अलाउंस होता है 11,000 रुपये या 11,500 रुपये पर हेड, उस हिसाब से वो ज़रूर उन्होंने रिसीव किए हैं प्लेयरों ने, और अभी पेमेंटें नहीं हुई। पेमेंटें नहीं हुई, आपके पास क्या इत्तला है? देखिए अभी कुछ देर पहले ही मेरे एक खिलाड़ी से ही बात हुई, तो उसने ये कहा कि हमें ये बता दिया गया है कि आपके चेक्स वगैरह जो हैं वो बन गए, तो हो सकता है आज मिल जाए, हो सकता है 2-3 दिन में पैसे मिल जाएँ। यानी कि अभी तक मिले उनको भी नहीं है, तो 2-3 दिन की बात हो रही है। और दूसरा जो फॉरनर प्लेयर है उनमें मैंने पीसीबी से ही मालूम किया है, तो जो फॉरनर प्लेयर, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको पैसे इन्होंने दे दिए, क्योंकि फॉरनर प्लेयर आते भी आपको इसीलिए हैं कि यहाँ पर लीग में आपको पहले पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आराम से चले जाते हैं। फिर 30% आपको पता है कि लीग ख़त्म होने के बाद अदायगी की जाती है। तो ये वो खबरें होती हैं आसिफ भाई कि जो आप देखें ना, एक प्लेयर है अगर इतने लेट हुआ तो क्यों लेट हुआ। कल इजाज़ भाई कह रहे थे कि डॉलर की वजह से, तो आप पाकिस्तान के बोर्ड ने साफ क्लियर कर दिया है कि हमारे पास माली तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हम हुकूमत से लेते हैं ना ही हम हुकूमत को देते हैं। तो हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास बोर्ड में इतना पैसा है कि हम अपने खर्चात खुद ही करते हैं और ख़ुद ही खिलाड़ियों को देते हैं। तो वो जो हम कल बात कर रहे थे 220 रुपये की हम बात कर रहे थे कि डॉलर जो फिक्स हुआ था पहले, तो उसके हिसाब से जो है ना इन खिलाड़ियों को अदायगी की गई है, उसी हिसाब से चेक बन रहे हैं, उसी हिसाब से डॉलर्स हैं इतने मुल्क में। मसला वो मसला नहीं है जहाँ साहब, पाकिस्तानियों को ये होगा कि अगर आपके पास डॉलर नहीं होते, तो पाकिस्तानियों को ये भी बात एक वो है कि अगर पाकिस्तान में डॉलर नहीं है तो 220 के हिसाब से उनको पाकिस्तानी रुपए में भी पैसे दिए जा सकते हैं। यानी कि पैसा 220 रुपये ही होगा, उस हिसाब से ही पैसे नहीं, ये पाकिस्तानियों को 220 के हिसाब से मिलेगा या फॉरेन? सबको ये तो बड़ा मुश्किल सूरत हाल है एजाज शेख साहब। आसिफ भाई, जहाँ तक ये बात है कि वो कह रहे हैं कि जो मेरी तौर से जो मैंने बात की थी, तो वो ये है कि कभी क्रिकेट बोर्ड वो बात मानेगा जो एक रिपोर्टर कर रहा होगा कि ये इतला ये है, अंदर की न्यूज़ ये है। उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ देना है। 100 रिपोर्टर भी एक जगह पे जो मर्जी कहता रहे, वो तो उसकी तरदीद करेंगे। 220 रुपए ये तो फ्रेंचाइज और जो नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। मैं 220 वाली बात नहीं कर रहा, वो फिक्स है, वो ठीक है। हाँ। ये बात ठीक है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जो कि वो दे दी है, हमारे डॉलर का कोई रोला नहीं है, हमने लिख के वफाक को भेजा नहीं है, वो उसकी जो तरदीद कर रहे हैं। मैं अपने इस मौके पे कायम हूँ। ये कंफर्म बात है कि अभी इसी वजह से डिले हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। अब वो जो कह रहे हैं ठीक है, ये उनकी राय है, उनका मौका है, इसमें बहस होने की। देखिए ना, इस जो हमारी पहले खबर थी पैसे नहीं दिए, इस पर भी तो पीसीबी ने कुछ और कहा था ना। बिल्कुल ऐसे उसके तो एजाज शेख साहब से जो बात हुई थी उन्होंने कुछ और कहा था कि आज इतवार है, मैं पीर को बात करता हूँ, तो उनसे सुबह मैंने बात की तो उन्होंने मुझे, तो आज के दौर में इतवार और पीर का भी होता है नहीं। अब तो फास्ट हर चीज जब तो ऑनलाइन, अभी आपके पास ये पहले मोबाइल है, आप मोबाइल से किसी को, आपके पास अगर करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, आप 10 लाख उसको भेज सकते हैं क्योंकि आपके पास होगा। यार ये क्या हरकतें करता है। इसने मुझसे फिर तंज किया एजाज शेख साहब, इसने फिर तंज किया। शर्टें पहन के खुद आ रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी रंग की, मुझ पे तंज कर रहे हैं कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ। 1 करोड़ रुपया मेरे पास है अकाउंट में, मैं 10 लाख किसी को दे दूँ, ये किस किस्म की बातें कर रहा है आसिफ भाई। ये बड़ी बात है कि आपको वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, और ये कॉम्प्लीमेंट ही समझे बदी भाई का कि ठीक है अल्लाह ने दिया है तो पहनना चाहिए, शो करना चाहिए, इसमें नहीं, ये कह रहे हैं कि पैसे आपके अकाउंट में करोड़ रुपए हैं, आप अभी 10 लाख किसी को दे दें। यार ऐसी क्यों बात? ये लगता है ये नैब वालों के साथ मिल गया लग रहा है नैब वालों के साथ मिल गया या नए वालों के साथ मिल गया? दोनों चीजें हो सकती हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं भाई। आज के मुकाबले की तरफ आ जाए, कराची वर्सेस क्वेटा। एजाज शेख साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्वेटा और कराची दोनों ही बॉटम ऑफ द टेबल है टीम। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक टीम ने, जो कराची की टीम है, उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं, 2 सिर्फ जीते हैं, 6 हारे हैं और उसके 4 पॉइंट्स हैं। अगर कोयटा की बात कर ली जाए तो उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है, 6 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है और सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। और अब ये मुकाबला सिर्फ ये है कि एंड पे किसने जाना है तो ऊपर किसने जाना है, और कोई मुकाबला नहीं है। तो ना ही इनमें कोई अभी ये चार्मिंग कोई फील कर रहा है। हाँ, ये जो आज अगर मगर की सूरत हाल है, कोयटा 3 मैचेस जीते तो आगे जा सकता है, फिर मुल्तान सुल्तान 3 हारे तो ये होए, इसी तरह पेशावर को भी शिकस्तों का सामना करना पड़े, अगर मगर ये लंबी बात है।
जो मौजूदा टेबल है, पॉइंट्स टेबल जो नज़र आ रहा है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि ये दोनों टीमें बहुत पीछे हैं, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। कोई ऐसा अनइवन हो जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो जाए तो ये प्ले ऑफ मैचेस में दोनों टीमें पहुंचे, वैसे मुझे ये नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आपको बदी क्या लगता है, कोयटा के पास अभी भी चांस खत्म हो गया, 3 मुकाबले उनके बाकी हैं। देखिए दोनों के पास एक जैसा चांस है, एक जैसे एक मैच कराची के 2 जीते मुकाबले में, देखिए कराची के 2 हैं, वो 2 जीते हैं, ठीक है। इन्होंने 7 में से जो है वो एक मैच जीता, एक मैच जीता हुआ, तो इनके पास भी 3 मैच अभी बाकी हैं। हाँ। तो ये 4 ये भी जीत सकते हैं, 4 वो भी जीत सकते हैं। लेकिन आज का जो मैच होगा ना, इस पे आप काउंटर करें कि आज का मैच कराची जीतती है या फिर कोयटा जीतती है। अगर कोयटा ये आज का मैच हार जाती है तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी। फिर अगर कराची हारती है तो कराची बाहर हो जाएगी। फिर आप 3 विकेटों के साथ, ज़ल्मी अपने तमाम मैचेस हारे, ज़ल्मी अपने तमाम मैच हारे, ठीक है, 4 मैच वो हारे। फिर अगर दूसरी सूरत ये है कि मुल्तान अपने अगले 3 मैच हार जाए तो कोयटा अपने 3 मैच जीत जाए, तो ये चीज़ें, और उसके अलावा रन रेट इस वक्त जो है वो सबसे कम -1 रन रेट है। फिर उस रन रेट को आपने वो करना है कि आपको शायद एक हर मैच में 180 रन बनाने हो, या 6 विकेटों से जीतना हो, या 8 विकेटों से जीतना हो, ये तो साथ साथ चलेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। एक टीम का फैसला आज हो जाएगा और एक टीम का फैसला मुझे लग रहा है कि कल के मैच के बाद भी हो सकता है। नहीं अभी तो खैर कल का मुकाबला तो शायद इस्लामाबाद का मैच है मुल्तान से, शायद कल मुल्तान जीत गया तो खत्म, मुल्तान जीत गया तो खत्म, यकीन वही मैं कह रहा हूं। लेकिन आसिफ भाई ये क्रिकेट है, पता नहीं कब नहीं इजाज़त भाई, हम ये कह रहे हैं कि आज जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी, ठीक है। और कल मुल्तान और इस्लामाबाद में से अगर मुल्तान जीतती है तो दूसरी टीम भी बाहर हो जाएगी। ये सीधा सीधा है। नहीं खैर अभी तो आज के मुकाबले को देखें। आज के मुकाबले में आपको किसकी परफॉर्मेंस, एजाज शेख साहब कोयटा से परफॉर्मेंस तो अच्छी आई है, नवाज ने अच्छा किया कल, उसके अलावा आपके जदरान ने अच्छा किया, जदरान ने नहीं सॉरी उमर अकमल बहुत अच्छा खेले, जदरान ने भी चाहिए, जदरान भी अच्छा खेले यकीनन। तो कुछ और तब्दीली इसमें देख रहे हैं कोयटा की टीम में आज 11 में कुछ तब्दीली करेंगे? देखिए ये तो टीम मैनेजमेंट ही बेहतर बता सकती है कि किसको आउट करना है, किसको इन करना है, पिच के मुताबिक देखे, कंडीशन देखे, मुखालिफ टीम की जो मध्य मुकाबले टीम कराची किंग्स है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वर्थ है, तो वो वही फैसला करेंगे। लेकिन ये है कि जो खिला रहे हैं अगर वो अपना 100% दें खेल के तीनों शोबों में तो फिर जीतेंगे। ये तो एक सिंपल सा क्योंकि हफीज कल नहीं थे तो हफीज पिछले दोनों मैच हो सकता है उनको इनकार लें। तो मुझे लग रहा है कि आज के मैच में जो मैं ना मुझे लग रहा है देखिए यासिर खान की जगह हो सकता है ये गैप्टल को शामिल कर लें। अगर असनैन फिट है तो फिर ये जो है स्मिथ की जगह या फिर उमैद आसिफ की जगह जो है असनैन वापस नहीं उमैद आसिफ को नहीं निकालेंगे, उसे 37 रन पे 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन एक आध फास्ट बॉलर जैसे नवीन उल हक भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करे तो इसका मतलब है स्मिथ बाहर हो सकते हैं। नहीं नवीन ने भी कल 2 आउट किए, स्मिथ की बात कर रहा हूँ, स्मिथ हो सकता है बाहर हो जाए, स्नेन आए हाँ ओडिन स्मिथ हो सकता है, चांसेस हैं ये हैं। तो ओडिन समेत अगर आप बाहर हो जाता है, ओडिन समेत बाहर हो जाए, उसके अलावा मार्टिन गप्तल बाहर बैठे हैं, तो ये तो फिर आपके सिलेक्शन पर सवालिया निशान है कि आपने इतने फॉरेन प्लेयर्स जो लिए हैं वो इस मयार के लिए एजाज शेख। ये देखें उन जो भी कोई टीम बनाता है ना, अपनी फर्स्ट 11 बनाता है वो सिर्फ जीत के लिए बनाता है। अब ये नहीं पता होता कि अगर मार्टिन गुप्तल हो, चाहे बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान है, शहीशा अफरीदी बॉलिंग में हो, अगर परफॉर्मेंस ना दे सके तो एक मैच तक तो बर्दाश्त हो सकता है, 2 मैचों तक बर्दाश्त हो सकता है, लगातार नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 1-2 मैचेस में नाकामी के बाद तीसरे चौथे पांचवें छठे मैच में उसको परफॉर्म करना ही होगा, अदरवाइज तो वो सफ़ेद हाथी है, वो तो टीम के लिए बिल्कुल अजाब बन गया उल्टा। नहीं मैंने ना तो उसको बाहर बिठाया जा सकता है ना उसको खिलाया जा सकता है। मैंने पूछा इसलिए ये बदी कि कराची में भी यही मसला है कि उनकी जो पिक्स हैं हैदर अली, शर्जील, उसके अलावा उनकी पिक में इमरान ताहिर, ये सारी टॉप की पिक्स हैं, लेकिन ये बाहर बैठते हैं। कराची में भी यही मसला है। असल में आसिफ भाई वो ये कि परफॉर्मेंस देखी जाती है ना। अब मुझे बताएं हैदर अली को आपने प्लेटिनियम में खरीद तो लिया, खरीद नहीं लिया, उसको रिप्लेस किया ना बाबर आजम आपने रिप्लेस किया। लेकिन आप बाबर आजम कुछ भी था, लेकिन बाबर आजम अगर टीम नहीं जीत रही थी लेकिन बाबर आजम कंटिन्यू रन कर रहा था। बाबर के बदले में हैदर अली को लेना ये बनता नहीं है। और एक मैच में उसने रन किए, बाकी 5 मैचेस में जो है वो जिस तरीके से वो आउट हो गई है। फिर आपको शोएब मलिक को देखें, उसकी परफॉर्मेंस उस पाई की नहीं है। फिर इमरान ताहिर को आप लेके आए, उसको खिला नहीं रहे, ये समझ से
बाहर है। शर्जील को फिर खिलाया, शर्जील बिठाया, को आपने खिलाया। 3 मैच, शर्जील को 8 में से 3 मैच खिलाए, 5 मैच उसको बाहर बिठाया। तो अगर शर्जील, मेरे ख्याल में शर्जील को अगर ये मुकम्मल चांस, अब उसको पता है कि ये डर लगा रहता है, रन करूंगा तो इन होगा, रन नहीं करूंगा तो हाँ, शर्जील का स्टाइल ही ये है खेलने का। शर्जील जैसे प्लेयर हो, मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ सिर्फ, मेरी राय गलत भी हो सकती है। शर्जील जैसा प्लेयर हो, उमर अकमल जैसा प्लेयर हो, आपको इनको फुल चांस देना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि आप कम से कम 3 मैचेस खेलेंगे, कम से कम 4 मैचेस खेलेंगे। इस तरह से होता है, ये मेरी नाकिस राय में है, क्योंकि इस तरह से हमने देखा है। 30 बरस हो चुके हैं हमें क्रिकेट देखते हुए। तो 92 का वर्ल्ड कप ही सबको याद आता है। इंजमामुल हक नहीं बनते अगर इमरान खान उन पर एतमाद नहीं करते। वो किस्सा किसी और दिन सुनाऊंगा कि क्या हुआ था उस मैच के बाद जब इंजमाम आउट होकर इमरान खान के बराबर वाली सीट पर बैठ गए थे। बड़ा तारीखी किस्सा है वो। खैर, आज का मुकाबला होगा कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स का। कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।